देखो, एक हम तो बोलते हैं हमेशा बुराई का जो बीज होता है ना, बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे अभी क्लास में अभी तुम सब जो लड़ाई की प्लानिंग कर रहा था, तो इसका कितना बुरा परिणाम हो सकता है उसको समझते हैं कहानी से। और कहानी क्या, ये सच्चाई है, आप सबको पता होगा। ये दिल्ली की घटना है। होली के दिन एक बच्चा ने गुब्बारा फेंका, सबको पता होगा, टीवी पे और बहुत सारे इस पे न्यूज पे आया भी है। तो गुब्बारा से फेंका तो एक मुस्लिम महिला को रंग पड़ गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके धर्म के हिसाब से उसको बुरा लग गया। वैसे अगर भारत में रहते हो तो मेरा ये मानना है, बाकी लोगों का हमें पता नहीं, कि यार अगर खुशी है तो मिलके सेलिब्रेट कर लो ना। और हम बताएं, मुस्लिम का जो भी फेस्टिवल होता था गांव में सब मिलके सेलिब्रेट करते थे। ये पता नहीं कब से लड़ना शुरू कर दिया हम लोग। उसका अगर तजिया होता था, यानी कि दाह बोलते हैं गांव में, तजिया यानी कि उसका एक मुहर्रम टाइप का फेस्टिवल होता है। ठीक है, और एक होता है मतलब वो ना, एक करबला से करबला होता है कि जहां उसका मतलब मजार टाइप का, ठीक है, तो एक मजार से दूसरे मजार ऐसे ऐसे ट्रेवल करना होता है। ठीक है, तो वो जब आता था ना तो मोर का पंख लेके, तो हम लोग झुक जाते थे यार कि आशीर्वाद देगा, इस टाइप का शिद्दत था। तो सोचो किसी के सामने झुक रहे हैं कि हमें आशीर्वाद देगा, और हिंदू भी बहुत सारे शामिल होते थे उसमें। ठीक है, तो इस लेवल का था। तो अगर इसी को ध्यान रख के अब देखा जाए कि बच्चे ने गुब्बारा फेंका गलती से या फिर जानबूझ के ही महिला पे लगा, तो अब उस महिला को चाहिए था कि छोड़ो ना। यहाँ पे क्या होगा, मामला बिल्कुल टल गया, कुछ था ही नहीं, हो गया, गलत बच्चा है भाई। ठीक है, लेकिन अगर जो आपके मन में आया कि छोड़ो ना, बस मामला टल गया, लेकिन उसने क्या किया, घर गई, सबको भड़काई, जस्ट लाइक वैसे ध्यान रखो सूर्पनखा वाली बात। वो आई, उत्तम पुरुष दिखा उसको, राम भगवान दिखे, है ना, आप पसंद हो, मना कर दिया, मेरी शादी हो रखा है, लक्ष्मण के पास जाओ, वो गए, मना कर दिया। अब उसने क्या की, जबरदस्ती की, नहीं हम तुमसे करेंगे ऐसा कुछ, जो भी है मेरा भाई ऐसे है, लंकापति ये है वो है, ऐसा कुछ है। तो उसने क्या की, मतलब उससे थोड़ा सा फोर्सफुली क्यों नहीं, मतलब मुझसे विवाह करो, ऐसा कुछ था ना, देखोगे रामायण कोई। तो अब भाई चिढ़ गए लक्ष्मण भगवान, है ना, तो उन्होंने नाक काट दिया। अब नाक कट गया ये तो ठीक है, गलती किसकी थी नाक कटने में, क्या लक्ष्मण भगवान खुद से आके नाक काटे थे, क्यों महिला खड़ी है ये ले, तो इतना सुंदर कैसे नाक काट देंगे, ऐसा किए थे नहीं ना। मतलब गलती उसी की थी, उसने उसको फोर्स किया, उनको बुरा लगा, मना करने के बाद भी वो चिढ़ी रही, अड़ी रही, तो इन्होंने नाक काट दिया। ठीक है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से उसी बात है ना, ये बहुत पहले से चलता है भाई सब चीजें। तो अगर जो वो यहाँ पे भी समझ आती कि यार मेरी तो गलती थी, छोड़ो ना, चलो घर में कुछ और बता देंगे कि भाई ये था वो था, ऐसे कट गया, लेकिन उसके दिमाग में क्या, तुमने मेरा नाक काटा है, अभी बताता हूँ। ईगो आया, और ये ईगो ना भाई साहब किसी का चलता नहीं है, लास्ट में जाके नुकसान होगा, ईगो कराई बनेगा। वो गई लंका अपने भाई के पास, और तुम्हें पता है, और ये हम अक्सर देखते हैं अपने बच्चों के साथ भी, बच्चे की गलती होगा हम पीट देगा डंडा, जाकर घर में कुछ टाइप के बच्चे बता रहे हैं जिसके पास ईगोइस्टिक है, ईगो हर्ट हो गया, आपने मेरे को पीट कैसे दिया। लास्ट ऑप्शन क्या है, ट्यूशन छूटना। ये होता ना, कितने बच्चे ट्यूशन छुड़ा दिया, नुकसान किसका होगा, अरे हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं ना, उसी फीस में पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या नुकसान हो गया। नुकसान उसका हो गया कि माहौल से ही हट गया। ले छोटी छोटी देखो, अब देखो उन्होंने क्या किया, अब भाई को तुम भड़काओगे, मतलब बताओगे इस तरह से, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा कि किसकी हिम्मत की, मतलब लंकापति लंकेश ये हो मेरी बहन का नाक काट दे, है ना। मामला स्टार्ट हो गया, लास्ट रिजल्ट क्या मिला, रावण भी मरा, पूरा लंका भी जला, मतलब पूरा का पूरा एकदम, पूरा रामायण एकदम जो था इसी पे डिपेंड हो गया। यानी कि ये जो रामायण हुआ, वैसे शांति से बीत जाता 14 साल, 14 साल का वनवास था ना, शांति से बीत जाता, लेकिन कैसे बीत जाए भाई, एक सूर्पनखा के चलते पूरा का पूरा रामायण इतना इंटरेस्टिंग हो गया। बोले तो इंटरेस्टिंग, बोले तो मतलब फिर देखने को कुछ आता नहीं, लेकिन अब इतना कुछ घटा, इतना लोग मरे, इतना हुआ कि भाई साहब पूरा रामायण कट गया, है ना। तो अब आते हैं इस पे, तो महिला जो थी घर में गई, बताई, और कैसे बताई होगी वो सबको पता है भाई। ईगो हर्ट, जैसे कि अगर लग गया रंग तो लग गया, कुछ हाथ भी बता देते, बच्चे खेल थे लग गया, लाइटली लेते, लेकिन नहीं, वो घर में जाके भड़काऊ वाला दी होगी कि उसने मेरे को जानबूझ के मारा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, हम तो मुस्लिम है, ऐसा कुछ। तो
भाई अब महिला का रोना धोना सुन के कौन नहीं वो मोटिवेट हो जाता है ना। वो सब आए इसके घर में, तोड़ फोड़ा मारपीट जो भी किया, न्यूज में आप जाके देख लेना, बताइए सबको कि क्या हुआ जो, है ना, सब कुछ। क्या बोलते रोजा पर क्या रोजा? हाँ, अरे जो भी है, रोजा रहे या कुछ भी रहे, हम ये बात देख रहे हैं कि आखिर बीज कहाँ डला इस पूरा मामला का। बस वो गुब्बारे से जो रंग लग गया वही ना, अब जानबूझ के भी डाला तो भी वो महिला पूरा हैंडल कर रही थी, पूरा बचा रही थी सबको। जो आगे होने वाला, जो आगे हो गया उसको बचा सकती थी कि नहीं। बच्चे ने फेंक लिया गलती से या जैसे भी, पर वो महिला ही थी ना, सिंगल पर्सन, वो चाहती तो अपने अंदर ऑब्जर्व करती कि चलो कोई गलती से लग गया, लेकिन घर गई, बताई, लड़ाई हुआ, महिला को सुकून मिला कि भाई साहब देखा देखा तो रंग लगाएगा, रोजा चल रहा है मेरा, है ना। हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम एक इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आखिर क्या है, क्या था। जो महिला को शांति मिली, नहीं मिली अभी, उसके भाई को उसको शांति मिल गई, चलो देखा मजा आ गया ना, है ना, रंग लगा दिया, अब हो गया अच्छा से एकदम। तूने आर्टिफिशियल लगाया, हमने रियल लगा दिया, बोले तो खून भी निकाल लिया। अब उसका एक कोई भाई था या घर के जो भी बेटा सदस्य था, पुरुष, वो बाइक से आ रहा था अपने दोस्तों के घर से होली खेल के, और महिला का हो सकता है दिल का शांति मिला होगा, भाई साहब तूने बदला तो ले लिया तुमसे, बट उनके घर वाले अभी भी नहीं माने, है ना। वो आया, उसको बेचारा कुछ पता भी शायद नहीं होगा, शायद पता भी ना हो, और सारे लोगों ने इतना पीटा, खूब मारा, और लास्ट में बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सीने पे मार दिया। मुस्लिम का भाई था हिंदू के घर में जो घुस के पीटी थी ना मुस्लिम महिला और मुस्लिम के लोगों ने, ठीक है, और वही घर से कोई बच्चा या कोई लड़का गया हुआ था कहीं दोस्त के साथ होली खेलने, और वो आ रहा था, कौन आ रहा था, हिंदू के घर के फैमिली का कोई मेंबर, ठीक है, और ये सब पीटने लग गए कि उसी के घर का आदमी है, और लास्ट में उठा के पत्थर दे मारा सीने पे। सोच रहे किस लेवल तक का नफरत पहुंच गया। स्टार्टिंग कहाँ था कि गुब्बारा से एक रंग लग गया, हर मार दिया, हॉस्पिटल ले आते, और हमें लगता है हॉस्पिटल क्या ही यार, इतना लोग मिलकर मारेंगे और पत्थर सीने में लगने के बाद वो बचा ही कहाँ होगा। बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लोग हॉस्पिटल ले आते हैं कि ताकि डॉक्टर बताए कि अब मर चुका है, तो वो उसको डेड घोषित कर दिया गया, मर चुका बेचारा। अब बताओ इसमें निकल के आता है कि उस लड़के का क्या गलती था, उसको कुछ पता भी नहीं था, उस लड़के का कोई गलती तो था नहीं, लेकिन वो बेमौत मारा गया ना। अब बताओ क्या उस महिला को शांति मिली होगी? शांति मिल गई थी, लेकिन मरने के बाद अब उसके मन में कुछ तो हलचल हुआ होगा कि अब भाई साहब तो दिक्कत हो गया, मर के मतलब मार खा के तुम उसको अधमरा करके छोड़ दोगे तो भी उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, कब तक, जब तक पुलिस केस ना हो, ठीक है, क्योंकि आदमी जिंदा है तो उतना लाइटली लेते हैं लोग, मर गया तो टेंशन शुरू, क्या मर गया यार। लेकिन फिर से हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि आखिर ये पूरा फसाद, पूरा जो विवाद था, शुरू होने का वजह क्या था, जड़ क्या इसका है कि रंग लग गया था। फिर से याद दिलाते हैं, क्या वो महिला संभाल सकती थी पूरा सिस्टम को, पूरा मामला को? बिल्कुल, उसको लगा है कोई बात नहीं, गलती से बच्चा फेंक दिया होगा, बस इतना लेना था। उसने क्या की, बदले का प्रतिशोध, ईगो, कि भाई साहब मेरा रोजा था, ऐसे कैसे फेंक दोगे तुम, रंग लगा दोगे। और हमने बहुत ऐसा वीडियो देखा है जिसमें मुस्लिम खुद सामने निकल के आ रहा है, गले मिल रहा है, मतलब भाईचारा का भावना। तो क्या उस महिला के अंदर भी आ सकता था? नहीं आया ना। अब देखो स्टार्ट होता है, अब जब मर गया वो जो लड़का था या जो भी पर्सन था, अब जाहिर सी बात है टेंशन शुरू। और अभी पता है इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला है, सारे लोग जेल में, उसका घर तोड़ दिया गया है, उसका ही नहीं, जिन जो लोग शामिल थे ना, सबका घर ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से। अब बताओ, नुकसान तो तुमने उसका किया, क्या तुम्हारा बच गया? तुम्हारा भी नुकसान हो गया। अब बताओ, तुम इतने लाखों करोड़ लोग के नजर में आ गया है, न्यूज में आ जाए, ऐसी बात है। अब बताओ, इंडिया में मुस्लिम फैमिली जो है वो ऑलरेडी बदनाम है, सबको पता है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं सबका नाम लगभग मुस्लिम, मतलब सब लगभग मुस्लिम होते हैं। तुम फिर से अपना नाम खराब कर लिया ना, एक सोच के चलते हैं। कौन सोच? वो बदले का भावना। अगर वो महिला केवल सोच के वजह से कोई नहीं छोड़ना, यार बच्चा तो है, बेटा जैसा बच्चा होगा, केवल एक भावना ने उसके फैमिली को छोड़ दो, हिंदू फैमिली को छोड़ दो,
अपने ही नुकसान करवाई कि नहीं करवाई? सारे लोग जेल चले गए, उसका पूरा बना बनाया संपत्ति तोड़ के रख दिया। अब बताओ इसका फायदा क्या हुआ? इतना मारा पिट्टी होने के बाद इसका बेनिफिट क्या निकला लास्ट में? बताओ, कुछ भी निकला? अब बताओ इसको सुधारा जा सकता था कैसे? 20 साल वो में हैंडल कर लेती तो वो लड़की मतलब देखने की थोड़ा सा कि बच्चा था। अगर जो अब बताओ, अब अगर जो मेरे पास ऐसा शक्ति हो या ऐसा कोई सुविधा हो, भगवान जैसा कोई चीज हो, तो कि चलो उसी आंटी से बोले जिसने जाके घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जाके बोली तब जाके लड़ने आया। अगर बोला जाए कि बेटा मैं आपको उसी टाइम में फिर से वापस भेजता हूँ जहां पे आपको गुब्बारा लगा था, ठीक है? तो क्या अब भी आप जाके घर में वैसे ही बताओगे? क्या बताएगी? नहीं बताएगी ना। 100% बोलते हैं कि वो नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि अभी अभी उसने रिजल्ट देख के आई है। अब बताओ उसने बताई क्यों थी घर पे? क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं पता था। अगर उसको रिजल्ट एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होता कि हमारे सारे फैमिली मेंबर जेल, घर टूटने वाला है, हमारे सारे आस पड़ोसी जो भी हमारे हेल्प करने वाले हैं सब जेल में जाने वाले हैं, उनके साथ पूरा ये होने वाला है, तो क्या वो घर पे जाके बताती या उस बच्चे के प्रति नफरत भी कर पाती? तो लोग गलत करते ही इसीलिए है क्योंकि उनको इसका मतलब उसका रिजल्ट नहीं पता है। तो अब से ध्यान रखना, अगर कुछ भी बुरा करने जा रहे हो ना, उसका फाइनल रिजल्ट को देख लेना, वो बुराई तुम नहीं कर पाओगे। अभी हमारे क्लास के कुछ बच्चे लड़ने पीटने का प्लानिंग बनाते थे, है ना? बस लगा कि उसने उन्हें गाली दिया, जाके लड़ गए सीधे, ठीक है? अगर लड़ाई के दौरान किसी को भी चोट लगता है, पेरेंट्स से जानेंगे, ऐसे तो थोड़ी ना कि लग जाएगा, ठीक है? इधर के पेरेंट्स जाने चाहे उधर के जाने, अगर उधर के जाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे, इधर के आएंगे तो जाएंगे। अगर दोनों पेरेंट्स जाएंगे तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में दोनों के पेरेंट्स जरूर भिड़ेंगे। चलो मानते हैं ए टीम है बी टीम है। ए टीम को चोट लग गया क्योंकि इसके पास लोग कम थे, मार पीट के इसको इसने फिट कर दिया, ये खुश हो गया, घर आया, है ना? तो इसको काफी चोट देख के इसके मम्मी पापा पूछ बैठे, और कैसे ना कैसे करके पता चल गया कि कौन कौन था। वो था उसके घर पहुंच गए। तो अब यहाँ पे माहौल हो जाएगा कि आपका बेटा भी तो आया था लड़ने, आपका, है ना? तो हो सकता है फैमिली में लड़ाई हो जाए, या हो सकता है बच्चे को इतना चोट लग जाए कि उनको एफआईआर दर्ज करवाना पड़ जाए। तो दोनों इस सिचुएशन में क्या लगता है तुमको, एक ही लोग केवल झेलेंगे? दोनों का नुकसान। अब बताओ ये इतना नुकसान का जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? उसने गाली दिया, ये चुपचाप निकल लेता, या फिर इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेता कि भाई तूने गाली क्यों दिया? दूसरा इसने क्या चुना? उसने भी गाली दे दिया, या उसने कॉलर पकड़ लिया, और वहीं से सारा मामला सेट हो गया। समझ में आ रहा? तो हर बुराई का एक बीज होता है, उस बीज को पहचान लिया और उसका तुम रिजल्ट देख लिया तो तुम वो नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत सारे बीज है, ठीक है? नीम का है, बबूल का है, ये है, आम का, ये निकलेगा, ठीक है? आप फल में चाह रहे हो आम, और आपके हाथ में जो बीज है वो है नीम का। अब बताओ क्या लगाओगे आप? क्योंकि आपको नीम फल चाहिए नहीं भाई साहब। अब बताओ आप चाह रहे हो आम, आपके हाथ में है कोई बीज, लेकिन बीज के बारे में जानकारी नहीं की आगे चल के आम फल देगा या इमली फल देगा या नीम देगा, है ना? तब आप बो सकते हो क्योंकि आपको रिजल्ट पता ही नहीं है, बस आप उम्मीद करते हो कि हो जाएगा। तो आपको क्या करना, पहले उस बीज को पहचाना कि क्या इस बीज से आम हो जाएगा क्या, तब लगाइए। जैसे अगर हमें नीम नहीं चाहिए जो कि बहुत तीखा फल है, कड़वा लगता है खाने में, और आपको पता है कि आपने जो बोया है वो नीम ही है, तो क्या करोगे? निकाल के फेंकोगे, नहीं चाहिए मेरे को। तो अगर आपको पता है कि आपने जो बिहेवियर किया है ये गलत है, आगे चल के बड़ा माहौल क्रिएट कर देगा, आप उसको सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? अगर किसी को गलती गाली दे दिए, पता है कि वो जाके घर में बुला के किसी को लड़ाई कर देगा, बस सॉरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या गलती होगी, हो गया ना? बस इतना ही सुधार चाहिए।
समझ में आया? चलिए ठीक है।